जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग इन्वर्टर का कनेक्शन करना सीखेंगे कि ये हमारा इन्वर्टर लगा हुआ है। इस इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे क्योंकि मान लीजिए जब भी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी जो पावर हाउस से आती है जब वो बाधित होती है तो उस वक्त हमें इन्वर्टर का ही जरूरत पड़ता है। इन्वर्टर से ही हम अपने घर की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करते हैं बिजली से संबंधित। तो इन्वर्टर का कनेक्शन हम कैसे करेंगे, बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है, तो आइए एक एक करके समझ लेते हैं इन सभी चीजों को, क्योंकि ये सारी चीजें इन्वर्टर का कनेक्शन करने के दौरान इनका उपयोग होता है। क्या क्या चीजें होती हैं उसमें सबसे पहली चीज तो हमारा ये इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर का ये पीछे साइड का हिस्सा है, कनेक्शन करने के दौरान मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद ये आपका जो मेन मीटर से सप्लाई निकल के आती है वो बोर्ड हमारा हो गया, और हमारा ये जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन जो डीबी होती है ना, जो घर का मेन जहां पर मीटर से सप्लाई निकल करके आती है वो हो गया हमारा। इसके बाद जो घरों में लगा हुआ बोर्ड होता है, डोमेस्टिक बोर्ड होता है वो, और उसके बाद हमारा बैटरी जिससे हम जो डीसी सप्लाई जो है इन्वर्टर को दे करके हम अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। तो ये सभी चीजें मतलब 1 2 3 4 चीजों को हम इन्वर्टर के साथ में जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस इन्वर्टर के साथ में हमें बैटरी को जोड़ना है। तो बैटरी को देखिए जोड़ने के लिए पहले आप बैटरी के विषय जान लीजिए। देखिए बैटरी जो होती है, बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, जिसमें से एक टर्मिनल होता है हमारा नेगेटिव का टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल हमारा होता है पॉजिटिव का टर्मिनल। बैटरी के ऊपर लिखा भी होता है, आपको पहचानना अगर है तो बैटरी के ऊपर यहाँ पर लिखा भी होता है। एक गोल सा एक रिंग होगा उसमें नेगेटिव लिखा होगा, एक गोल सा रिंग इधर होगा उसमें पॉजिटिव लिखा होगा। तो आप समझ जाएंगे कि ये आपका पॉजिटिव या आपका नेगेटिव है। वैसे जो पॉजिटिव होगा वो रेड कलर में होगा और जो नेगेटिव होगा वो ब्लैक कलर में होगा। इस तरह से आप पहचान जाएंगे। ठीक है, अब बैटरी को कैसे जोड़ना है इन्वर्टर के साथ में देखिए। जब आप इन्वर्टर का पीछे साइड में आप देखेंगे खोल करके तो इस तरह से 2 तार निकलते हैं, 2 केबलें निकलती हैं अंदर से, जिसमें एक तरफ देखिए ये प्लस का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, ये प्लस का सिंबल बना हुआ और एक ये देखिए माइनस का सिंबल बना हुआ है। तो ये हो गया मतलब कि प्लस माइनस मतलब ये हो गया कि यह हमारी डीसी सप्लाई का सिंबल है। मतलब ये जो तार है इस तार का कनेक्शन हम बैटरी के साथ करेंगे। तो ये जो पॉजिटिव वाला है मतलब ये रेड कलर का है, तो इसको सीधे ले जाकर के आपको रेड कलर के साथ जोड़ देना है। ये नेगेटिव वाला काले कलर का है तो इसको सीधे आपको ले जाकर के नेगेटिव वाले के साथ में जोड़ देना है। ठीक है, ये सिंपल 2 तार निकलते हैं। इन चीजों को आप देख लीजिएगा ध्यान से। 2 ही तार होते हैं, पास पास में होते हैं। कहीं कहीं पर पॉजिटिव का इधर होता है, नेगेटिव का इधर होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें कोटिंग होती है, ब्लैक कलर का ही होगा। देखिए पावर के लिए भी होती है केवल, तो उसमें क्या होता है एक के अंदर 2-3 वायर होंगे पतले पतले, लेकिन जो ये बैटरी वाला होगा ना उसमें लग भी लगा होगा। ठीक है, लग क्या होता है इसका अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको उसके लिए एक वीडियो बना करके दे दूंगा, वो भी आप समझ जाएंगे। फिलहाल अभी आप समझ लीजिए कि उसके अंदर लग भी लगा होता है, तो आप समझ जाएंगे फिजिकली देख करके। वो मोटा तार होता है, डीसी का होता है तार, वो मोटा होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बैटरी के लिए कनेक्शन के लिए तार है। तो इस तार में आप बैटरी को पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में जोड़ दीजिए। अब देखिए आपका बैटरी जुड़ गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो इन्वर्टर है हमारा उसका आउटपुट आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका डीबी है, मेन डीबी है, उसमें आपको देना है। तो देखिए इन्वर्टर के पीछे साइड कहीं कहीं पर कनेक्टर लगा दिया जाता है और कहीं कहीं पर अधिकतर जगह पे ये सॉकेट दे दिया जाता है। ठीक है, ये 15 एम्पीयर का एक सॉकेट लगा दिया जाता है। इसमें आपको सिंपल क्या करना है, प्लग टॉप को आपको लगा देना है और प्लग टॉप से निकाल करके फेस और न्यूट्रल सीधे लेकर के आपको यहाँ पे चले जाना है जो आपका डीबी होता है। ध्यान रखिएगा बहुत जगह पर क्या होता है कि एक वायर सिंक जो इन्वर्टर का आउटपुट है यह जो निकल के जाता है ना, यह हमारी एसी सप्लाई होती है, जो इन्वर्टर की आउटपुट होती है। जो इन्वर्टर बाहर निकलता है वो एसी सप्लाई होती है जो इस सॉकेट से निकलता है। तो आप कहीं कहीं पर देखेंगे कि इसमें केवल एक ही तार, ये जो फेस वाला तार होता है वही यूज करते हैं, न्यूट्रल में नहीं लेके जाते हैं। तो वो ऐसा क्यों किया जाता है, उसका क्या नुकसान है कमेंट करिएगा। मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि एक तार ले जाने से हमारा नुकसान है कि फायदा है, या दोनों तार ले जाने से हमारा फायदा है या नुकसान है, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा क्योंकि वो टॉपिक लंबा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिलहाल अभी आप समझ लीजिए कि इसमें जो ये जो सॉकेट है इसमें आप एक प्लग टॉप लगा करके सीधे ले जाकर के आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में दे दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जो मेन एमसीबी है उसमें देख लीजिए इस प्रकार से डबल पोल की एमसीबी होगी। जो डीपी होती है, जो एमसीबी होती है उसके राइट हैंड पे आप फेस दे दीजिए और लेफ्ट हैंड पर आप न्यूट्रल दे दीजिए। तो ये इस तरह से आपके डीपी में आपने सप्लाई दे दी।
बैटरी आपने कनेक्ट ही कर दिया है। तो इस प्रकार से जो बैटरी है वो इन्वर्टर के साथ जुड़ गई और इन्वर्टर का जो आउटपुट है वो आपने डीबी के साथ में जोड़ दिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर हमने बैटरी को इन्वर्टर के साथ जोड़ दिया, डीबी को हमने इन्वर्टर के साथ में जोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, इस इन्वर्टर को एसी सप्लाई मतलब पावर सप्लाई देना है जिससे इन्वर्टर बैटरी को चार्ज कर सके। तो उसके लिए क्या करें, एक बोर्ड होगा जो कि 15 एम्पियर का होगा, जिसमें 15 एम्पियर का हमारा सॉकेट होगा और 15 एम्पियर का हमारा स्विच होगा, वो लगा होगा। ध्यान रखिएगा जो भी इन्वर्टर होता है उसको आप 15 एम्पियर के स्विच और 15 एम्पियर के सॉकेट से ही चार्ज करें। अगर आप 5 एम्पियर वाला साथ चार्ज करेंगे तो वो जल जाएगा। तो 15 एम्पियर वाला जो सॉकेट है उससे सीधे आप मतलब ये इसमें जो सप्लाई आएगी वो मीटर से सप्लाई आएगी, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो ये सीधे आप ला करके इसमें जो देखिए एक केबल अंदर से निकलती है, यहाँ पर देखिए लिखा भी होता है, कहीं कहीं पर आप देखेंगे अधिकतर जगह पे लिखा होता है एसी इनपुट। ठीक है, इस तरह से एसी इनपुट लिखा हुआ होता है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमें एसी सप्लाई देनी है। तो इसमें 3 तार होते हैं, एक होता है रेड कलर का, एक होता है ब्लैक कलर का और एक होता है ग्रीन कलर का। रेड में आप फेज दे देंगे और ब्लैक में आप न्यूट्रल दे देंगे और ग्रीन में आप अर्थ का कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सप्लाई दे देंगे तो आपका जो इन्वर्टर है उसको सप्लाई मिल जाएगी। अब इससे क्या हो गया कि मेन रॉ पावर इन्वर्टर को मिल गई। इन्वर्टर को जैसे ही सप्लाई मिलेगी एसी सप्लाई, वो तुरंत क्या करेगा, बैटरी को चार्ज करने लगेगा। अगर सप्लाई ये वाली बाधित होती है, आपके घर में सप्लाई चली जाती है, तो तुरंत जो बैटरी चार्ज हुई थी तुरंत वहां से डीसी सप्लाई लेकर के इन्वर्टर डीसी को एसी में बदल करके इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को आपके दे देगा। आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को सप्लाई आ जाएगी जो कि हमारी एसी सप्लाई होगी। ठीक है, आपने बैटरी को इन्वर्टर के साथ जोड़ दिया, इन्वर्टर के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को जोड़ दिया और इन्वर्टर को आपने एसी सप्लाई दे दी बैटरी को चार्ज करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद बचता है हमारा इन्वर्टर का जो आउटपुट जो डीबी से निकाल करके हम जाएंगे, वो कैसे लेके जाएंगे, ये हमारा बोर्ड लगा हुआ है। अब हमें क्या करना है कि जो न्यूट्रल है ना वो सीधे ले जा करके आप जो सॉकेट होता है उसके बाएं हाथ वाले जो लेफ्ट हैंड पर है वहां पर आप न्यूट्रल दे देंगे, या आप मान लीजिए पंखा है तो पंखे को सीधे ले जाकर के आप न्यूट्रल दे देंगे। स्विच को फेस को हमें कंट्रोल करना होता है। तो अब यहां क्या होगा कि ये जो फेस हमने ये जो मेन 2 पोल की एमसीबी लगी हुई है ना उसमें जो फेस था इसका आउटपुट निकाल करके हम यहां पर देंगे, मतलब इसको ऐसे निकाल करके यहां पर दे देंगे। तो क्या हो जाएगा कि ये वाली एमसीबी चार्ज हो जाएगी। अब इस एमसीबी का आउटपुट ले जाकर के सीधा इस स्विच को दे देंगे। अब स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे सॉकेट में सप्लाई आ जाएगी। उसके बाद या मान लीजिए इस वाले स्विच को भी हमें देना है तो इस वाले स्विच को भी हम दे देंगे। यहां से आप मान लीजिए पंखे को चला रहे हैं तो पंखे को भी सप्लाई हमारी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा जो इन्वर्टर होता है उसका कनेक्शन किया जाता है। इसमें कुछ और पॉइंट्स होते हैं वो भी देख लीजिए। देखिए यहां पर क्या होता है कि यूपीएस और इन्वर्टर का यहां पर एक स्विच होता है। ठीक है, अगर आपको यूपीएस पे चलाना है तो यूपीएस पे चला लीजिए, इन्वर्टर पे चलाना है तो इन्वर्टर पे चला लीजिए। यहाँ पर स्विच लगा हुआ होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक फ्यूज लगा हुआ होता है जो कि ग्लास फ्यूज होता है। यहाँ पे यह फ्यूज क्या करता है कि जब ओवरलोड की कंडीशन आती है, जब कहीं कहीं पर एमसीबी भी लगा होता है और कहीं कहीं पर फ्यूज भी लगा दिया जाता है, तो जैसे अब इसकी जो करंट रेटिंग होती है वो 5 एम्पियर का फ्यूज इसमें लगा हुआ होता है। जैसे 5 एम्पियर से ऊपर का करंट फ्लो होता है तुरंत ये फ्यूज ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सेफ्टी के लिए इसको लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज का कि जब भी आप बैटरी का कनेक्शन करें इन्वर्टर के साथ में तो सबसे पहले आप क्या करें कि फेस ये पॉजिटिव को आप कनेक्ट कर दें। ठीक है, पॉजिटिव को पहले कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद नेगेटिव को जब आप कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत चिंगारी निकले, झटके के साथ आप तुरंत नेगेटिव कनेक्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा कि चिंगारी मतलब डर नहीं लगेगा आपको, जल्दी से आप कनेक्शन हो जाएगा। तो पहले आपको पॉजिटिव करना है, उसके बाद नेगेटिव को कनेक्शन करना है। 2 तार इस तरह से निकले हुए होते हैं तो इसका आप सावधानी पूर्वक देख लीजिए। जो तार होता है उसमें लगा हुआ होता है तो आप पहचान में आपके आ जाएगा। उसके बाद जो अंदर से जो एसी इनपुट वाला होता है तो उसमें एसी सप्लाई दी जाती है और इस प्रकार से 15 एम्पीयर का सॉकेट लगा हुआ होता है, वहां पर हम आउटपुट निकाल करके हम डिस्ट्रीब्यूशन को बोर्ड को देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा इन्वर्टर कनेक्शन हो गया।
अगर आपको डाउट हो गया है, कंफ्यूजन है, तो फिर भी कमेंट करके जरूर पूछिएगा। दोस्तों मेरा एक ब्लॉग है जिसका नाम है www.targetelectrician.com। इस पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित बहुत सारे आर्टिकल पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी लैंग्वेज में वहाँ पे लिखा गया है, निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा, तो जरूर विजिट करिएगा। तो आज के वीडियो बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।